हेलो बच्चा लोग, एक बढ़िया चैप्टर आज आपके लिए। कुछ बातें पहले आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अब तक जो चैप्टर पढ़े हैं वो सारे के सारे चैप्टर आपके पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड थे, लाइक ए सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल केमिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट दो भागों में बांटा है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड करके। तो जो आपका पार्ट फर्स्ट है वो 9 चैप्टर से मिलकर आपका पार्ट फर्स्ट बना हुआ है, जबकि अगर लास्ट के जो चैप्टर्स हैं आपके 7 चैप्टर्स जो वो आपके पार्ट सेकंड में आते हैं। तो बेटा जो चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये चैप्टर आपका पार्ट सेकंड का है और पार्ट सेकंड का पहला चैप्टर है। कहना चाहिए कि रिएक्शंस का जो शुरुआत है वो रिएक्शन का शुरुआत इसी चैप्टर से होता है, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका अगर कंपटीशन लेवल देखा जाए और ऑर्गेनिक कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और ऑर्गेनिक का शुरुआत इसी चैप्टर से होता है, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आज मैं आपसे जनरल बात करूंगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, इससे आप पार्ट फर्स्ट करके पढ़ेंगे। ओके, तो क्या होते हैं हेलो एल्केन, क्या होते हैं हेलो एरीन, इसकी बात तो मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करता हूं, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो बात क्या है? देखिए, दैनिक जीवन में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी इन हेलो एल्केन्स का और इन हेलो एरीन्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बहुत यूज़ है इसका। आपने भी इसका कई बार यूज़ किया है। जैसे मैं आपको बहुत बिल्कुल अपडेट एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी कोरोना के चक्कर में एक बहुत कॉमन सा एक दवाई था जिसका बहुत नाम चला था, आपने भी सुना होगा, अमेरिका से इंडिया का तने भी हुआ था इसी चक्कर में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। मलेरिया के लिए बहुत शानदार दवाई है। तो बेटा वो भी क्या है, एक तरीके से क्लोरो व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन का क्लोरो व्युत्पन्न है। हेलो एल्केन के अंतर्गत जाएगा वो भी, जिसका प्रयोग किया जाता है दवाई में। ऐसे ही थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स है जो बॉडी में डेवलप होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो, जिसे आप घेंगा रोग कहते हैं, वो इसी थायरॉक्सिन की कमी से होता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया आपका, हेलो एल्केन्स के अंतर्गत जाता है। ऐसे आपने कॉमन सा नाम पढ़ा होगा, क्लोरोफेनिकॉल कहते हैं इसको, एक दवाई का नाम है क्लोरोफेनिकॉल। मलेरिया में, सॉरी, टाइफाइड में इसका बहुत यूज़ किया जाता है क्लोरोफेनिकॉल। ये भी क्या है आपका, हेलो एल्केन के अंतर्गत जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हेलो एल्केन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री में, आपकी एवरीडे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। एक बहुत कॉमन सा कंपाउंड है, आपने तो सुना भी होगा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म भी आपका इसके अंतर्गत चला जाएगा। क्लोरोफॉर्म के अलावा आपने एक पढ़ा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन भी कहते हैं इसको, इसका भी बहुत यूज़ होता है दैनिक जीवन में, आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है हेलो एल्केन, शुरुआत करता हूँ मैं इसकी, और ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिए इसको। एक बढ़िया चैप्टर है और मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ते समय। और बेटा मैं फिर वही बात कहूँगा, कंपटीशन लेवल पर ऑर्गेनिक बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका कंठस्थ पढ़ाई करना होगा। ओके, कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है हेलो एल्केन, जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पे हेलो। ओके, तो इस हेलो में कौन कौन आया, आप जानते हैं हेलो में कौन कौन आता है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हेलोजन्स हैं। ग्रुप 17 है, ये सारे के सारे आपके हेलोजन होते हैं। ओके, और एक वर्ड यूज़ करा इन्होंने एल्केन। तो एल्केन क्या है, वैसे तो डेफिनेशन अगर बताऊं तो डेफिनेशन ये कहती है खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, बट आप सीधा सीधा बता दूं मैं आपको, तो आप मेथेन यूज़ कर लीजिए। मेथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन है, सैचुरेटेड है। आप एथेन यूज़ कर लीजिए, ये भी क्या है आपका, एल्केन है, मेथेन, एथेन वगैरह। अब आपको क्या है, हेलो एल्केन का अगर डेफिनेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। आपने एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, एल्केन के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कीजिए। तो मैंने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। ठीक है, तो मेरा बन के तैयार हुआ CH3X। या आप ये कह दीजिए कि जब किसी एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग RH से लिखते हैं हम लोग,
तो जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए हैलोजन के द्वारा तो बन के तैयार हो जाता है RX, और RX क्या है? एल्किल हैलाइड कहलाता है। RX को क्या कहते हैं हम लोग? एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी को हम लोग हैलो एल्केन भी कहते हैं, वो IUPAC के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो एक लाइन का डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कहता है आपका, जब एल्केन के हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाए किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु के द्वारा, तब प्राप्त होते हैं आपको हैलो एल्केन। जैसे आपने यहाँ पे बनाया CH3X, X की जगह अगर मैं Cl लगा दूँ तो CH3Cl कहलाएगा, मेथिल क्लोराइड कहते हैं इसको हम लोग। ऐसी एथिल क्लोराइड हो सकता है, ऐसी प्रोपिल क्लोराइड हो सकता है, ऐसी कुछ और भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके हैलो एल्केन हैं। ठीक, दूसरा वर्ड यूज़ करा है हमने हैलो एरीन। मैं इसके बाद में आपसे अलग से बात करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप एरोमेटिक में चले जाते हैं, यानी बेंजीन जब आ जाता है, और बेंजीन के लिए जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तब प्राप्त होते हैं आपको क्या? हैलो एरीन। यानी बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा, तो हैलो एरीन बनते हैं। और एल्केन के यदि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो बनते हैं आपके क्या? हैलो एल्केन। ठीक है बात? तो डेफिनेशन आप लोग याद रखना, हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है? एल्केन का क्या करना है? हमें हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। यानी आप कह सकते हो एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव, यानी एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। तो ये तो था एक जनरल सा डेफिनेशन हैलो एल्केन का जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर इसमें है क्या, पढ़ना क्या क्या, इस चीज़ को आप समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है, जो आपको पढ़नी है, वो है इसका क्लासिफिकेशन। ये जनरल में है सारा। आप पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में इसमें आइसोमेरिज्म पढ़ा जाएगा। आइसोमेरिज्म क्या है इसमें, उसके बाद में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड फाइनली इसका यूजेस। तब जाके आपका ये टॉपिक फिनिश होगा, जिसको आपने हैलो एल्केन या हैलो एरीन कहा है। ओके, तो क्या है हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए मैं कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन किसका? हैलो एरीन का, सॉरी हैलो एल्केन का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। और हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करूँगा मैं, ध्यान दीजिए आप। कौन कौन से आधार पे किया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जो मैं पहला क्लासिफिकेशन ला रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन ला रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, अब हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। इसके अकॉर्डिंग हो सकता है क्या? मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन डेफिनेशन क्लियर है आपका। मोनो हैलो एल्केन का डेफिनेशन क्या होगा? जब एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाए एक हैलोजन के द्वारा। ओके, ऐसे ही आप दूसरा बना सकते हो डाई हैलो एल्केन, दो हैलोजन आ जाएं। ऐसे ही आपका हो सकता है ट्राई हैलो एल्केन, और ऐसे ही आप बना सकते हो टेट्रा हैलो एल्केन। ठीक है, तो मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, दैट्स कॉल्ड मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। तो बेटा ध्यान दीजिए आप कैसे बनाएंगे मोनो, डाई, ट्राई। इसमें मोनो वाला तो आसान है, जैसे CH3Cl, C2H5Cl, ये सारे के सारे मोनो हैं। डाई वाले दोबारा से 3 भागों में बट जाता है। डाई वाले पे आप याद रखिए, डाई वाला दोबारा से 3 भागों में बढ़ता है। कौन कौन सा? एक को कहते हैं हम लोग विसिनल, एक को कहते हैं हम लोग जैम, और एक को कहते हैं अल्फा ओमेगा। एक विसिनल कहलाता है, एक जैम कहलाता है, और एक अल्फा ओमेगा कहलाता है। ये 3 हो जाते हैं, विसिनल, जैम और अल्फा ओमेगा। जैसे ध्यान दीजिए आप, अगर मैंने लिखा हुआ है ये CH2Cl, CH2Cl, ये आपका जो है ये विसिनल डाई हैलाइड है। विसिनल का डेफिनेशन होता है 2 हैलोजन, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 2 हैलोजन लगातार कार्बन पे एक साथ आ जाएं,
तो ये विसिनल कहलाता है। ठीक है, अगर आप नाम बोलेंगे इसका तो देखो ये एथिलीन से निकला हुआ दिखाई देता है, तो जनरल नेम जो हम बोलते हैं इसको एथिलीन क्लोराइड कह देते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? एथिलीन क्लोराइड कहते हैं। और इसकी जगह अगर मान लीजिए ये हो जाता इस तरीके से, ठीक है, ये आपका जैम है, इसे हम लोग जैम डाइहैलाइड कहते हैं। और जनरल नेम अगर आप बनाएंगे तो इसका जनरल नेम बनेगा जैम एथिलीडीन डाइहैलाइड या जैम एथिलीडीन क्लोराइड। क्या डाई मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एथिलीडीन लगा रखा है। इसके लिए एथिलीडीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये एथिलीडीन क्लोराइड है। जब भी एथिलीडीन शब्द का प्रयोग किया जाएगा आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर जैम वाले की बात चल रही है। ओके, और अल्फा ओमेगा जो चलता है उसमें हैलोजन परमाणु लास्ट कार्बन पर होते हैं, जहाँ पर चेन फिनिश होता है, प्रारंभिक कार्बन और अंतिम कार्बन पे। ठीक है, तो पहला बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, दूसरा टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? कार्बन। ठीक है, कार्बन के बेस पर बता रहा हूँ। कार्बन के बेस पर क्या है बेटा, ध्यान दो आप। 3 प्रकार के कार्बन यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन, 3 प्रकार के। तो जब आपका हैलोजन सीधे सीधे प्राइमरी कार्बन से लगे, मैं बताऊंगा प्राइमरी कार्बन क्या है, जब आपका हैलोजन सीधे सीधे प्राइमरी कार्बन से लगे तो प्राथमिक हेलोएल्केन या प्राइमरी हेलोएल्केन कहलाते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, इसको मैं 3 भागों में बांट दे रहा हूं। एक को मैंने कह दिया प्राइमरी, ओके, एक हो गया सेकेंडरी और एक हो गया टर्शरी हेलोएल्केन। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ CH3 CH2 Cl, आपसे पूछा जाए बताइए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? ये प्राइमरी वाला है। कैसे पता? हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमरी कार्बन से। हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो अन्य एक से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो, प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं ये कर दूं, हैलोजन से मतलब नहीं है हैलोजन कौन सा है, हैलोजन लगा किस पर है। हैलोजन इस समय लगा इस वाले कार्बन पे। आप चेक कीजिए ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन इस समय सेकेंडरी कार्बन है। ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी हेलोएल्केन है। ऐसे ही अगर मैं एक ये बना दूं CH3 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 Cl, एक मैंने ये बना दिया, ये वाला जो है ये टर्शरी हेलोएल्केन है। ये टर्शरी क्यों है? क्योंकि हैलोजन सीधा सीधा जुड़ा हुआ है किससे? टर्शरी कार्बन से। इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप के हैं। कार्बन की नेचर के अकॉर्डिंग इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उसमें कितने कार्बन होंगे। आपने केवल ये चेक करना है कि हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है और उस कार्बन का नेचर क्या है। उस कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि उसका डिवाइडेशन क्या हो रहा है। ओके, तो ये है आपका पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप्स के हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ओके, चलिए एक और बताता हूँ आपको इसी में। तीसरा है ओनली 2 टाइप्स हम लोग वो बताते हैं हम लोग। देखिए बेंजाइलिक या बेंजिल कह लीजिए, या आप सीधा सीधा यकिए आप एल्केन, और वो भी कौन सा वाला एल्केन? हेलो एल्केन, और इसके साथ में एक आ गया हेलो एरीन। ये 2 टाइप्स है सीधा सीधा किसके आधार पर? एलिफैटिक और एरोमेटिक के आधार पे। जब आपका सीधा सीधा खुली श्रृंखला में होगा तो हेलो एल्केन कहलाएगा, जब बेंजीन के साथ आता है तो हेलो एरीन कहलाता है। ओके, और भी डिवाइडेशंस हैं, हम लोग इसके बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले चेक करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किस टाइप से होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखना होगा।
ठीक है, इसे पहचानना आना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इनकी IUPAC नेमिंग आपको जरूर आनी चाहिए। IUPAC नेमिंग करने के लिए NCERT में बहुत सारे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, उन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आप NCERT कंप्लीट करें, IUPAC नेमिंग करें इसका। मैं फिर बात करूँगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।